एनसीआर में आंधी तूफान। जामा मस्जिद की गुंबद का कलश गिरना क्या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इंसान कितना ही ताकतवर हो जाए लेकिन प्रकृति से ऊपर नहीं हो सकता। कुदरत अपने होने का हमें देखिए हर पल एहसास दिलाती है। ग्लेशियर का टूटना, पहाड़ों का दरकना, जमीन का खिसकना और आंधी तूफान का आना ये बताता है कि कुदरत हमसे नाराज है। यही वजह है कि जब जब विश्व पर कोई बड़ी आफत आई है उससे पहले ही कुदरत ने इशारा कर किसी बड़ी अनहोनी के होने का संकेत दिया है। उदाहरण के तौर पर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी, जहां होने वाली असाधारण घटनाओं ने भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा किया है। भगवान विष्णु का समर्पित जगन्नाथपुरी जो देखिए आज भी खजाने से भरी पड़ी है, रहस्यों से भरी पड़ी है, चमत्कारों से भरी पड़ी है और जिसकी लोकप्रियता 7 समुद्र पार तक फैली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जगतपुरी में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का संबंध भविष्य से जुड़ा होता है। साल 2019 में चक्रवाती तूफान आया जिसमें मंदिर का पवित्र कल्प वृक्ष टूट गया। इसके बाद देखिए इसी साल के अंत में कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया और फिर उसके बाद शुरू हुआ लोगों के मरने का सिलसिला। मौत का मंजर यही नहीं रुका। 2020 में आए तूफान ने मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा जैसे ही टूटकर समुद्र में समा गया। इसके बाद तो देखिए देश में कोरोना की तीव्रता बढ़ गई। कुछ समय बाद आगे तूफान में सुदर्शन चक्र का टेढ़ा होना और फिर मंदिर के झंडे में आग लग जाने के बाद देखिए कोरोना मामलों में ऐसा उछाल आया कि इसके 5 दिन बाद देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा। ठीक इसी तरह की घटनाएं अब राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में देखी गई हैं। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली एनसीआर में आए भयंकर तूफान में भयंकर नुकसान हुआ। जगह जगह विशालकाय पेड़ जड़ से अलग हो गए तो वहीं कुदरत के इस कहर में 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी तूफान का भयंकर असर देखने को मिला। तेज आंधी बारिश के दौरान जामा मस्जिद के गुंबद का कलश ही गिर गया और अक्सर देखा जाता है कि इन आंधी तूफानों में किसी धार्मिक स्थल को शायद ही कोई नुकसान होता है, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है तो माना यह जाता है कि संप्रदाय विशेष पर कोई आपत्ति आने वाली है। तो इस वक्त देखिए चर्चा इस बात की हो रही है कि जामा मस्जिद के गुंबद के कलश का गिरना क्या किसी मुसीबत का इशारा है, और इसी को लेकर देश भर के देखिए ज्योतिषाचार्य अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद गिरना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के अलावा इंडोनेशिया या फिर मलेशिया या जितने भी मुस्लिम जगत में किसी बड़े नेता के आकस्मिक निधन, भारी रक्तपात और उपद्रव और इसके साथ साथ इशारा कर रहा है, ये तमाम चीज़ों का इशारा कर रहा है। लोग जामा मस्जिद की तुलना देखिए कुतुब मीनार से करते हुए ये पूछ रहे हैं कि जब जामा मस्जिद जो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, लेकिन इस आंधी तूफान में कुतुब मीनार को कुछ नुकसान नहीं हुआ, केवल जामा मस्जिद का मेन गुंबद ही आंधी में क्यों गिरा? तो एक बड़ा सवाल है। बहरहाल मस्जिद के गुंबद पर लगे 300 किलो वजन के कलश का दोबारा लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लोगों का ऐसा कहना है। और इसको लेकर मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का भी ये कहना है। जामा मस्जिद दिल्ली का ये बीच का गुंबद जो आप देख रहे हैं, आज 4:30 बजे के करीब दिल्ली में जब हवा के साथ बहुत बहुत तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में जामा मस्जिद के बीच के गुंबद का ये कलश जो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंचा था और नीचे से तकरीबन 6 से 7 फीट था, ये 3 टुकड़े हुए। इसके 2 टुकड़े नीचे आकर गिर गए और एक टुकड़ा अभी भी वहाँ पर रुका हुआ है। अगर इसको फौरी तौर से नहीं उतारा गया और ये वहाँ से गिरकर नीचे आया तो सामने जो इसके दीवार आपको दिखाई दे रही है ये भी डैमेज होगी और वो हिस्सा भी नीचे आ सकता है। इसके अलावा आज के तूफ़ान में जामा मस्जिद में कई पत्थर गिरे, कई सफ़ेद पत्थर की जालियाँ नीचे गिरी। 2 से 3 लोग जो देखे जा रहे थे उस वक्त ज़ख्मी हुए और लोग उनको गोद में लेकर भाग रहे थे। अब इस कलश को रोकने के लिए गौर कर रहे हैं कि इस कलश को कैसे उतारा जाए। डायरेक्टर जनरल ASI को मैं ख़त लिख रहा हूं और ये काम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कर सकता है।
तो जितना जल्द से जल्द मुमकिन होगा हमारी कोशिश है कि इस कलश को उतारा जाए और उसके बाद दोबारा इसको लगाया जाए। बहरहाल जामा मस्जिद के गुंबद पर लगे कलश के गिरने को देखिए मस्जिद के इमाम से लेकर अन्य लोग इसे एक साधारण घटना बता रहे हैं, लेकिन उनके लिए देखिए कलश का गिरना या मीनारों के पत्थर टूट कर गिरना एक सामान्य घटना है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सामान्य रूप से नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक असाधारण संयोग बता रहे हैं जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लगता है, इस घटना में क्या कुदरत का कोई इशारा छिपा हुआ है या फिर ये एक आम घटना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।